अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। यकीनन आप सबके रोज़े खैर आफ़ियत से गुज़र रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रमज़ान, हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। आज का व्लॉग मैंने शाम से बनाना शुरू कर दिया था। इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा चाय की तलब होती है और नींद इतनी ज़्यादा आती है, लेकिन काम भी बहुत होते हैं, तो तकरीबन 4-5 घंटे बाद ही मैं सोती हूँ। तो उसकी वजह से बस कभी मैं खुद चाय बना लेती हूँ और कभी मैं बच्चों से कह देती हूँ कि चाय बना लें। तो आज थोड़ी-सी एनर्जी थी, तो इसलिए मैंने खुद ही चाय बना ली और इस वक़्त ऑलमोस्ट मैं किचन भी साफ़ कर चुकी थी। बच्चे भी काफ़ी शौक़ से चाय पीते हैं, स्पेशली मोहम्मद मेरे साथ बहुत ही खुश होके चाय पीता है। जब भी मैंने चाय पीनी हो और मैं बस एक बार उससे पूछती हूँ कि मोहम्मद चाय बनाएँ, तो मोहम्मद फ़ौरन से तैयार हो जाता है और मुझे कहने लगता है कि जी मामा चाय बनाते हैं, और कभी वो खुद भी बना कर दे देता है। माशाल्लाह काफ़ी हेल्प कर देता है। अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन उसके बावजूद उसको काफ़ी शौक़ है किचन में काम करने का, चाय वग़ैरह बनाने का। आज के इस व्लॉग में आप 2 दिन का व्लॉग देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले दिन जो था, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उस दिन इतना कोई ख़ास मैंने काम नहीं किया था, बहुत ज़्यादा मैंने कुकिंग नहीं की थी और इसीलिए आज सहरी में भी बाज़ार से ही खाना मँगवा लिया था। नान चने आए थे और साथ में घर पर लस्सी बना ली थी और साथ में चाय और रायता वग़ैरह था। तो बस इसी तरह हमने सहरी कर ली थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चे भी थोड़े से डाउन हुए हुए थे, उनसे भी उठा नहीं जा रहा था और मैं तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की और उठ के बैठी थी और फिर सहरी भी बनाई, चाय बनाई, साथ में लस्सी बनाई और सारा खाना अपने हस्बैंड के साथ टेबल पर लगाया ताकि बच्चे और हम लोग मिलके सहरी कर लें। तबीयत इस कदर नासाज़ थी कि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि कुछ खाया जाए, लेकिन बहुत ही मुश्किल से मैंने नान को थोड़ा-सा डिप करके लस्सी में खा लिया और साथ में फिर मैंने मेडिसिन ली और चाय पीकर तो सहर अपनी कर ली। तो सहरी जो है वो बहुत ही मुश्किल से मेरी हुई थी और बच्चों को भी मैंने काफ़ी मुश्किल से उठाया था। बच्चे भी काफ़ी डिस्टर्ब थे। दोनों भाई रात को मेडिसिन खाकर सोए थे, तो इस वज़ह से उनसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। जब से रमज़ान शुरू हुआ है, तो तब से मेरी यही रूटीन थी कि मैं ज़ोहर पढ़ने के बाद साथ ही किचन में आ जाती थी और साथ ही मैं इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती थी। लेकिन 2 दिन से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं असर के वक़्त किचन में आ रही थी और बहुत ही हल्का-फुल्का बनाने के लिए कोशिश कर रही थी कि बहुत ज़्यादा इफ्तारी का एहतमाम ना किया जाए, उतना ही काम करूँ जितना मैं ईज़िली बर्दाश्त कर लूँ। और आज फिर इसी तरह हुआ कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने कुछ देर आराम किया। फिर असर की नमाज़ के वक़्त तकरीबन 4 सवा 4 बजे मैं उठी थी और मैंने बनाए दही दही बड़े। आज दही बड़े बनाने का इसलिए सोचा था, हस्बैंड कह रहे थे कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए बस हल्की-फुल्की सी इफ्तारी बनाओ, और दही बड़े बनाने में ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी जो हैं बड़े मेरे पास बने हुए हैं, वो मैंने पहले से रमज़ान से पहले ही बना कर रख लिए थे और पकौड़ियाँ भी काफ़ी क्वांटिटी में मैंने बना कर रखी हुई थी। दोनों चीज़ों को मैंने ज़ोहर से पहले ही भिगो दिया था और जब वो अच्छी तरीके से सोक हो गई थी, फिर उनको उनका जो पानी है वो ड्रेन करके अच्छे से मैंने ड्रेन कर लिया और साथ ही मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया था। और आज मज़े की बात है कि पहली बार इस तरह से हुआ है कि पकौड़ियाँ और भल्ले मैंने डाल लिए थे, लेकिन आलू मैंने बॉयल ही नहीं किए, और जब मुझे याद आया कि मैंने आलू बॉयल करने हैं, तो तब वक़्त काफ़ी गुज़र चुका था, तो टाइम मेरे पास काफ़ी कम था। इस वजह से मैंने आलू बॉयल नहीं किए और जस्ट पकौड़ियाँ और भल्ले डालकर तो मैंने दही बड़े बना दिए। साथ ही मैंने थोड़ा-सा प्याज़ और बंद गोभी काट के और सब्ज़ मिर्चें काट के वो भी इसके ऊपर ऐड कर दी, और साथ ही मैंने धनिये वाली चटनी बना के रखी हुई थी, उसको मैंने दही में अच्छे से मिक्स कर लिया और वो भी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दी। थोड़ी-सी क्वांटिटी में डाली थी और साथ मैंने दही को ऐड करके फिर दोबारा से मैंने इसके ऊपर चाट मसाला ऐड किया था और जो बचा हुआ सैलड था वो भी इसमें शामिल कर दिया। आज ना ही मेरे पास इमली की चटनी बची हुई थी और ना पहले से बनी हुई थी। वो लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना, तो 2-3 बार रेसिपीज़ में वो यूज़ हो गई थी। तो इस वज़ह से वो भी मेरे पास नहीं पड़ी थी। तो फिर बस जस्ट ऐसे ही दही भल्ले जो है वो खा लिए थे
और इसके साथ जो ग्रीन चटनी मैंने इसमें ऐड की थी ना, उससे दही भल्लों का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ गया था। और साथ ही जो फ्रीज़र में मैंने चिकन के समोसे और साथ में वेजिटेबल रोल्स बनाए हुए थे, तो उनको भी मैंने फ्राई कर लिया, ताकि बस 2-3 चीज़ें ऐसी हो जाए जिनसे पेट भर जाए और अफ़्तारी जो है वो अच्छी-सी हो जाए। और इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज क्या बनाऊँ, क्या नहीं बनाऊँ, तो बहुत ही मुश्किल से डिसाइड किया कि बस ये चीज़ें हम बना लेते हैं। और बस आज की इफ्तारी जो है हल्की-फुल्की सी हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी हुई थी। और ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आप बहुत ही ज़्यादा भरपूर तरीके से अपने दस्तरख़्वान को सजाएँ, टेबल को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करें और बहुत ज़्यादा आइटम्स आप बनाएँ। सम टाइम ऐसे भी होता है कि तबीयत इस तरह की हुई होती है कि आपका कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। और मेरी तो तबीयत वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अभी मेरे से कुछ खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा। बहरहाल हल्की-फुल्की मैंने अफ़्तार कर ली और उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन ली और फिर काफ़ी देर मैंने रेस्ट किया था। और नेक्स्ट डे जो है फिर वही हैट्रिक रूटीन हो जाती है। सहरी बनाना, फिर खाना बनाना, सब चीज़ें साथ-साथ चलती रहती हैं। और आज जो है वो मैंने साथ-साथ किचन भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे था कि मैं अफ़्तारी से पहले ही सारा किचन क्लीन करके बर्तन धो के तो बैठ जाऊँ, ताकि जो बाकी बर्तन होंगे अफ़्तारी के, वो बच्चे भी धो लेंगे या फिर हस्बैंड वॉश कर लेंगे और मैं जस्ट रेस्ट करूँगी। और इस बात का इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है जब बच्चे आपकी मदद करते हैं। और माशाल्लाह बच्चे अभी इस काबिल हो गए हैं कि मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। उनको पता था कि मामा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मुझसे किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो फिर अहमद आ गया था और मुझे कहने लगा कि मामा आप रेस्ट करो, मैं खुद ही समोसे फ्राई कर लेता हूँ। तो उसके बाद जस्ट उसने सारी समोसे और रोल्स फ्राई कर दिए और फिर मैंने उनको प्रेज़ेंट कर दिया। अच्छे से मैंने डेकोरेट कर दिया, क्योंकि अफ़्तारी तो कुछ अच्छी ख़ासी थी नहीं, बस सिंपल सी अफ़्तारी थी, तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि मैं इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दूँ, ज़रा दिखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी बच्चों का दिल जाए। क्योंकि तबीयत तो सिर्फ़ मेरी ख़राब थी और मैं अपनी वजह से बच्चों का क्यों वो करूँ कि बच्चे बेचारे आज अफ़्तारी कुछ ना कर सकें। और मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था कि हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके लिए कुछ और भी बना लेती। और आज कुकिंग भी नहीं हुई थी, खाना भी नहीं बना हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। और फिर जो मैंने दही भल्ले बना के रखे हुए थे, उसमें जो सैलेड था ना वो काफ़ी कम था, तो फिर अहमद ने मुझे कहा था कि मामा इसमें सैलेड और डाल दो, अच्छा लगेगा। और फिर मैंने दही भी मज़ीद और ऐड कर दिया और साथ में ग्रीन चटनी जो है उससे इसको अच्छा-सा डेकोरेट कर दिया। और लास्ट में मैंने ऊपर थोड़ा-सा मज़ीद चाट मसाला डाल दिया था, इससे बहुत ही अच्छा लगने लग गया था, दिखने में इतना प्यारा लग रहा था। और फिर माशाल्लाह अच्छी-सी प्रेज़ेंटेशन जो है वो तैयार हो गई थी। तो जब भी हमारे घर में कुछ बनता है ना, तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है ना, तो तभी सब ज़्यादा शौक से खाते हैं और मेरी भी कोशिश होती है कि मैं बहुत ही अच्छा खाना, जो भी खाना बनाऊँ उसको बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करूँ। अच्छा, अब बच्चों ने सब खाना टेबल पर रख लिया हुआ था, इफ्तार में थोड़ा-सा टाइम बचा था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा दरूद पाक पढ़ लूँ। और ये था मेरा आज का इफ्तार जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद आगे चल के आप नेक्स्ट डे का इफ्तार और कुछ रेसिपी देख सकेंगे, जो कि बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत मज़े की। तो आप वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। दही भल्ले की तो रेसिपी मैंने बहुत ही बार आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन जो कचौरी की रेसिपी है वो फ़र्स्ट टाइम ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आगे चल के नेक्स्ट डे के व्लॉग में मैं आपके साथ कचौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो मैंने आज इसी में ऐड कर दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मैंने कुछ ख़ास इफ्तार में नहीं बनाया था। लेकिन अगले दिन के इफ्तार में मैंने कचौरियाँ ज़रूर बनाई थी। कचौरी जो है वो बहुत मज़े की बनी थी और वो रेसिपी मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि जो मेरा व्लॉग होता है वो रेसिपी के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल होता है। और आप यकीन जानें कि मुझे अपना व्लॉग रेसिपी के बगैर अपलोड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं आपके लिए नई, अच्छी और मज़े की रेसिपी लेकर आऊँ, जो आपके लिए बनाना भी बहुत आसान हो। तो बिल्कुल बाज़ार जैसी कचौरी मैंने बनाई थी और वो किस तरह से बनाई थी वो मैं आपको भी सिखाती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले
2 कप मैदा लिया था और साथ में मैंने नीम गर्म पानी 1 ग्लास में भर कर रख लिया था और इस मैदे में जस्ट हमने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करना है, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं जाएगी। हत्ता कि इसमें हम घी या ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो ये जो कचौरी की रेसिपी है ना, ये आपने एक बार रमज़ान में ज़रूर ट्राई करनी है। आप यकीन जानें इतनी मज़े की बनी थी, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि ये कचौरियाँ आपने बाज़ार से मँगवाई हैं या आपने घर पर बनाई है। हाँ, इसकी फिलिंग जो है वो डिफ़रेंट तरीक़ों से बनती है। जो आज मैंने फिलिंग बनाई थी वो बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाई थी। इसके साथ मज़ीद मैं आपको अपनी नई आने वाली वीडियोज़ में कचौरी की किसी और फिलिंग के साथ रेसिपी भी दोबारा से सिखाऊँगी। और फिलिंग करने का ना काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है। काफ़ी रेसिपीज़ हैं फिलिंग की, वो भी मैंने काफ़ी बार ट्राई की हैं, तो बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं कि मैंने बाज़ार से कभी भी कचौरी नहीं मँगवाई। जब भी कचौरी बनानी होती है तो हमेशा मैं घर पर ही बनाती हूँ और इसी रेसिपी के साथ बनाती हूँ और बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, इसको बनाना इंतहाई आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने मैदा लेना है। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा इस्तेमाल किया, उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल किया और 1 ग्लास मैंने गर्म पानी ले लिया था। लेकिन मैंने बहुत थोड़ा-थोड़ा पानी इस्तेमाल करके तो इसका आटा गूँध लिया और डो बन गई थी। आटा गूँध के मैंने साइड पर रख दिया था और तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने साइड पर रखा था ताकि वो सेट हो जाए। अब एक मैंने बाउल लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच मैदा यूज़ किया और उसके अंदर मैंने 2 ही कप घी के इस्तेमाल किए और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मैदे का जो पाउडर है वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, बहुत लिक्विड सा एक पतला सा पेस्ट बन जाए, तो इसको भी आप एक साइड पर रख लें। अब ये हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, इसका मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। इसी से हमारी कचौरी तैयार होगी। ये मिक्सर जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। ना ही ये बटर में तैयार होगा और ना ही इसके लिए ऑयल का इस्तेमाल करना है। लाज़मी तौर पे आपने घी ही लेना है। देसी घी लें या सादा घी लें, वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैंने छोटे-छोटे पेड़े बनाकर रख लिए थे। पहले मैंने बनाए थे तकरीबन 8 पेड़े, लेकिन वो मुझे थोड़े ज़्यादा छोटे लग रहे थे। फिर मैंने उनमें से थोड़ा-सा जो आटा था वो निकाल के तो उन सब पेड़ों को इक्वल करके 6 पेड़े बना लिए थे। इस तरह करके हमारी 6 कचौरियाँ तैयार हुई थीं और उसके बाद साइज़ जो था वो भी सबका इक्वल था। तो अब हमने करना क्या है कि एक पेड़ा लेना है हमने और इसको बिल्कुल भी खुश्के का आपने इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पर। जस्ट सिंपल काउंटर पे मैंने ये पेड़ा रख के उसको हाथों की मदद से प्रेस करके थोड़ा-सा फैला लिया था और थोड़ा कदरे मैंने ज़्यादा फैलाया था ताकि इसकी जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं ना उस तरह से। अगर आप चाहें तो आप बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आटा था माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा फ़ाइन गूँधा गया था, तो रेस्ट भी मैंने उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट दिया था, तो इसलिए मुझे बेलन की ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। हाथ से ही मैंने उसे स्प्रेड करके तो उसके ऊपर 1 चम्मच जो मैंने अभी मिक्सर तैयार किया था मैदा और घी का, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। पूरी जो रोटी थी उसके ऊपर मैंने वो मिक्सर लगा के अब रोटी को एक साइड से आपने पकड़ना है और उसको स्क्वायर की फॉर्म में लाके तो आपने एक साइड पर टर्न कर देना है। फिर इसी तरह दूसरी साइड को भी उठाकर तो इस तरह से पहली वाली साइड के ऊपर फ़ोल्ड कर देना है और उसके बाद जो लास्ट वाली साइड होगी, कॉर्नर्स होंगे, उनको भी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फ़ोल्ड करके रख देना है। तो इस तरह से जिस तरह हम पेस्ट्री तैयार करते हैं ना, उस तरह का आपने एक स्क्वायर सा पेड़ा बना लेना है और लेयर्स टाइप की आपने ये स्क्वायर पेड़ा बनाना है। ये बनाना इंतहाई आसान है। आगे आप एक और भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको ईज़िली आ जाए बनाना। ये बहुत ही आसान है, आप जस्ट एक बार इसको बनाएँगे तो आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा और यही चीज़ होगी जिसकी वज़ह से कचौरी की लेयर्स जो हैं वो तैयार होती हैं। जिस तरह से हम पफ पेस्ट्री बनाते हैं उसी तरीके से हम इसका भी पेड़ा तैयार करते हैं और ये स्टेप करना बहुत लाज़मी होता है और इसको इस तरह से स्क्वायर फॉर्म में करके तो आपने कवर करके फिर आपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जितनी देर आप इसे रेस्ट देंगे ना उतना ही अच्छा इसका टेक्सचर होगा और उतनी अच्छी इसकी लेयर होंगी। अब मैंने इसको छोड़ दिया था और दूसरी साइड पे मैंने फिलिंग तैयार कर ली थी। इसको बनाने के लिए मैंने पैन में थोड़ा-सा गार्लिक डाल के, थोड़ा-सा ही ऑयल डाल के,
तो उसमें मैंने हल्का सा उसको सौते करके साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया था। गार्लिक को बिल्कुल भी आपने ब्राउन नहीं करना, जस्ट फ़ौरन ही चिकन ऐड कर देना है। और उसके साथ चिकन को अच्छे से जब कलर उसका थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, मिक्स करते रहें और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स, थोड़ी-सी लाल मिर्च, थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा जो कुटा हुआ ज़ीरा होता है वो, और इसके बाद काली मिर्च और सूखा धनिया, ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको अच्छे से भून लें और उसके बाद लिड लगा के हल्की आंच पे इसको पका लें। जैसे ही चिकन सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज़, सब्ज़ मिर्चें और साथ में धनिया। और चिकन का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल जो किया है उसमें मैंने बहुत ही फ़ाइन चॉप करके चिकन को यूज़ किया है, यानी कि कीमा के फ़ॉर्म में यूज़ किया है। और ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, मशीन से मैंने नहीं निकाला था, खुद से इसको बोनलेस थोड़ा-सा चिकन लेके उसको मैंने अच्छे से कीमा बना लिया था। तो उसके बाद बस ये तमाम चीज़ों को मिक्स करके तो आपकी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है, और उतनी देर इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे क्योंकि हमें फिलिंग जो है वो ठंडी चाहिए। तो इस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स करके बहुत ही मज़े की फिलिंग तैयार की थी और बहुत झटपट ये बन जाती है। और इसमें ना ही मैंने पानी का इस्तेमाल किया था क्योंकि चिकन जो है वो काफ़ी बारीक सा था, बहुत चॉप था, तो इसलिए वो बहुत ही जल्दी गल गया था। ये इसकी फाइनल कंडीशन थी और माशाल्लाह लुक वाइज़ इतना अच्छा लग रहा था। ये अलहदा से एक सालन तैयार हुआ था, जिसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बना था। अब जो हमने पेड़े बना कर रखे हुए थे, एक मैंने पेड़ा लिया और उसको मैंने काउंटर की सरफेस पे थोड़ा-सा फैला लिया और उसके बाद हाथ की मदद से मैंने इसको फैलाया था, बेलन से इसको पतला नहीं करना, हाथ से जस्ट आपने फैलाना है। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर फिलिंग भर दी और फिलिंग भरने के बाद मैंने एक साइड से इसको फ़ोल्ड किया और फिर दूसरी साइड से मैंने जहाँ पर मैंने फ़ोल्ड किया था उसके ऊपर ही ये दोबारा से रख दिया और फिर थर्ड साइड से इसको फ़ोल्ड किया और उसके बाद लास्ट 4 साइड से मैंने इसको फ़ोल्ड किया और इस तरह करके ये स्क्वायर टाइप का एक बॉल तैयार हो गया था। तो अब हमने इसे राउंड शेप में लेकर आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद सारी साइड से उठाकर ऊपर वाली साइड पर लाकर तो इसको इस तरह से बंद करना है ताकि ये गोल फॉर्म में आ जाए और इस तरह से इसकी लेयर्स जो हैं वो भी मज़ीद बन जाए। और इस तरह करने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, फिलिंग आपकी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और इस तरह से इसकी राउंड शेप भी आ जाती है और ये एक गोल सा बॉल तैयार हो गया है। इस तरह बहुत ही आसान है, आप इसी मेथड को यूज़ करते हुए कचौरी बना लें और अब मैं सारी कचौरी इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। और इसके बाद जो है वो हमने कचौरी को आगे मज़ीद क्या करना है, वो भी मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ उतनी देर। पहले मैं एक और आपको कचौरी बनाकर तैयार करके दिखा देती हूँ। तो इसी तरह अब मैंने एक और जो पेड़ा है उसको लिया है और उसको मैंने फ्लैट करके उसको फिर दोबारा से मैंने इस तरह करके फ़ोल्ड किया है और फिर चारों साइड से दोबारा से फ़ोल्ड किया है। इस तरह करते हुए तमाम जो कचौरियाँ हैं वो मैं तैयार कर लूँगी। और अब ये कचौरी जो है उसको हाथ में पकड़ के तो थोड़ी-सी आपने फ्लैट कर देनी है, ताकि ये बहुत फूली हुई कचौरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, तो उसको हम हल्का-सा फ्लैट कर देंगे। इस तरह से क्योंकि जब हमने कचौरी को फ्राई करना है, तो वो फिर जब फ्राई हो रही होगी ना तब भी उसने ब्लो होना है। तो इस वज़ह से अगर हम बिल्कुल राउंड शेप में रखेंगे ना तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लो हो जाएगी। तो हमें उस तरह से नहीं चाहिए, हमें थोड़ी-सी फ्लैट कचौरी रिक्वायर है। तो इस वज़ह से मैं हल्के हाथ से इसको हल्का-हल्का इसको प्रेस करूँगी ताकि ये फ्लैट हो जाए। अब मैंने ऑयल जो है वो काफ़ी अच्छे से गरम कर लिया था, तो कचौरी को पकने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसलिए मैंने उससे पहले जो बाकी चीज़ें थी जो मैंने अफ्तार में फ्राई करनी थी, पहले मैंने सोचा कि मैं उनको फ्राई कर लूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो पिज़्ज़ा चीज़ कटलेट्स थे ना वो मैंने फ्राई कर लिए। इसकी रेसिपी मैंने रमज़ान से पहले आपके साथ शेयर की थी। आप जो है मेरी वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। उसके बाद इनको मैंने फ्राई कर लिया और फिर बाद में मैंने समोसे फ्राई कर लिए थे और कुछ रोल्स फ्राई कर लिए थे। और ये जो पिज़्ज़ा चीज़ कटलेट्स हैं ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये भी आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। इसके अंदर चिकन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैंने सोचा कि ये अभी रमज़ान में हमने ट्राई नहीं किए, तो आज इसको भी मैं बना लेती हूँ। थोड़ी-सी
जो चीज़ों की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, वैरायटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने ये भी फ्राई कर लिए थे। अब उसके बाद मैंने समोसे और जो रोल्स थे ना उनको मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद जो मैंने कचौरी फ्राई करनी थी ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं उसको फ्राई होने में। तो मुझे था कि अगर रोज़ा इफ्तार भी हो जाएगा तो हमारे पास एटलीस्ट ये वाली आइटम्स होंगी इफ्तारी में, तो इस वजह से पहले मैं ये चीज़ें फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं जो कचौरी है ना वो फ्राई करूँगी। और आज मैं वेजिटेबल समोसे जो है वो फ्राई कर रही थी। वेजिटेबल समोसे मैंने बनाए थे, तो उसको भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और इसलिए आज मैं वेजिटेबल समोसे फ्राई कर रही थी और साथ में वेजिटेबल रोल्स फ्राई कर रही थी। ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से फ्राई कर लीं। अफ्तार में आज जस्ट 20 ही मिनट बाकी थे, तो अब बारी आई थी कचौरी फ्राई करने की, तो इसके लिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था और उसके बाद मैंने इसी ऑयल में वन बाय वन करके तमाम कचौरियों को ऐड किया और हल्की आंच पे इनको पकने के लिए रख दिया। साथ-साथ मैं इनकी साइड्स जो है वो चेंज करती रही थी, ताकि दोनों साइड से अच्छे से ये पक जाएँ। तो इस तरह करके तमाम कचौरियों को मैंने निकाल लिया और अफ्तार का जो है वो ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म हो गया था। अज़ानें होने वाली थी और बस उसी टाइम पर मैंने इनको प्रेज़ेंट किया और ये भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, कलर बहुत अच्छा लग रहा था और मैं आपको इसकी अंदर से भी लुक ज़रूर दिखाऊँगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वाक़ई कचौरी बहुत ही यम्मी बनी है। इसकी इतनी अच्छी लेयर्स तैयार हुई थी ना कि सेम एज़ इट इज़ बाज़ार से, और इतनी क्रिस्पी, इतनी क्रंची बनी थी, जिस तरह से हम बाज़ार से लाकर खाते हैं सेम उसी तरीके से। और आपको पता है कि आजकल रमज़ान है और बहुत ही अजीब-सा ऑयल में मार्केट में फ्राई होती हैं चीज़ें, तो कोशिश करें कि ज़्यादा चीज़ें आप घर पर ही फ्राई करें। और दूसरा ये कि एक कचौरी, चिकन वाली कचौरी जो होती है वो बहुत ही महंगी मिल रही है और ये इतने सस्ते में, इतनी चीप तरीके से आप घर में बना सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं और बनती भी बहुत मज़े की है। एक बार मेरे कहने पे ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली आपको दुआएँ देगी और आप मुझे दुआएँ देंगे। उनको बहुत ही यम्मी लगेगी। और इस तरह करके मैंने थोड़ा-सा लेट्स रखा और उसके अंदर तमाम कचौरियों को मैंने इस तरह से रख के तो बहुत ही प्यारा प्लेटर सजा लिया था। अब वक़्त था हमारा टेबल डेकोरेट करने का, तो बस भागम-भाग में हमने फटाफट आज प्लेटर पूरा अपना टेबल सेट किया, क्योंकि टाइम बहुत कम बाकी था। जस्ट 2 मिनट रह गए थे और हम फ़ौरन से भागे अपने टेबल की तरफ और जल्दी से हमने पूरा टेबल सजाया। साथ अहमद ने मिलके जो है वो जाम शीरी भी बना लिया था और साथ संदल का शरबत बनाया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो चिकन चीज़ कटलेट्स था वो कितना ज़बरदस्त बना था। तो आप चिकन देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और चीज़ भी अंदर बहुत ही चीज़ी यम्मी सा ये बना था। और इसके साथ ही मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कचौरी की। कचौरी की आप आवाज़ से महसूस कर सकते हैं कि उसकी क्रंचीनेस कितनी ज़बरदस्त थी। माशाल्लाह इतनी क्रंची और अंदर से फुल लेयरिंग वाली जो हमारी कचौरी थी वो तैयार हुई थी और फिलिंग भी बहुत ही मज़े की थी। ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की मेरी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अब कल के नए ब्लॉग के साथ, कल की मज़े की नई रेसिपीज़ के साथ, और इसके साथ ही अब आपसे मैं इजाज़त लूँगी। अपना अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा और गेट वेल सून मैसेजेस जिन लोगों ने किए हैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे दुआओं में याद रखा। अल्लाह हाफ़िज़।